टाइम्स ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप तिवारी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं। इस बात का गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ऐलान किया है। इसके साथ ही साथ ओपी राजभर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो उत्तर प्रदेश में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। एनडीए में शामिल होने पर समाजवादी पार्टी की क्या कुछ राय है, इसी को जानने के लिए और उनसे बातचीत करने के लिए हम आए हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा जी के पास। मल्होत्रा जी, ओपी राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं, कैसे देख रहे हैं आप? ओम प्रकाश राजभर बहुत दिनों से प्रदेश सरकार में मंत्री बनने के लिए बहुत परेशान थे। वो 2022 से पहले भारतीय जनता पार्टी में ही थे और भाजपा की सरकार में मंत्री थे। 2022 में समाजवादी पार्टी की बहुत तेज लहर देख करके वो भाजपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आ गए थे और चुनाव होने के बाद जब सपा की सरकार नहीं बन पाई तब से लगातार वो भाजपा में जाने का प्रयास कर रहे थे। ये मौका परस्त लोग हैं, इनका कोई सिद्धांत नीति नहीं है, ये अवसरवादी हैं। इन्होंने जनता के लिए कभी कोई संघर्ष करने का काम नहीं किया है और कोई इनका जन आधार भी नहीं है। ये अकेले अपने दम पर एक भी सीट लड़कर जीतने की स्थिति नहीं है। ये पहले भाजपा से और अब समाजवादी पार्टी से और फिर भाजपा से तालमेल करके चुनाव लड़ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी 2 दिन पहले तक अब्बास अंसारी के खिलाफ तमाम मुकदमे लगा करके उनको पकड़ने का प्रयास कर रही थी और आज अब्बास अंसारी जो हैं वो एनडीए में शामिल हो गए, जिसका घर गिराया भाजपा ने। और भाजपा ने कहा कि जो मकान है, अवैध संपत्तियां हैं, वो गिराने का काम किया। मुख्तार अंसारी को जेल में सजा कराई और अभी अब उनके बेटे को अपनी पार्टी में मोर्चे में शामिल कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनियों करनी में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी आज अपराधियों की पार्टी हो गई है। हम लोगों ने कई बार कहा कि जो यूपी के टॉप 20 अपराधी हैं उनका नाम बताइए, तो उस टॉप 20 में अगर नाम बता दें तो उसमें 18 भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो जिन को कहती है अपराधी हैं उन्हीं को बाद में शामिल कर लेती है। ईडी का डर दिखा के सीबीआई का या इनकम टैक्स का आज छोटे दलों को, जो डरपोक लोग हैं, वो डरा करके अपने मोर्चे में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही उन्होंने महाराष्ट्र में किया था। अजीत पवार जो हैं उनको 2 दिन पहले मोदी ने कहा कि बहुत भ्रष्ट हैं, इन तमाम इनके गंभीर आरोप हैं, सीबीआई इनको ढूंढ रही है, जेल जाएंगे। और 2 दिन के बाद भाजपा में आ गए तो बहुत ईमानदार हो गए और वो वहाँ पर डिप्टी सीएम हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज भ्रष्ट और अपराधियों की केवल पार्टी रह गई है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक आज हम लोगों के पीडीए जब मोर्चा बना है उसके साथ हो गया है। राजभर जी तो कह रहे हैं पीडीए में कोई दम ही नहीं बचा, अखिलेश यादव सिर्फ अकेले बचे हैं। जितने नेता हैं पीडीए के अंदर, नीतीश कुमार हों, चाहे अखिलेश यादव हों, और तमाम नेता ऐसे हैं जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। और 2-3 जो लोग गए हैं जिनका कोई जन आधार नहीं है, इन्हें कहीं बैकवर्ड या दलित या मुस्लिम वोट बंटने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक एक साथ एक मंच पर आ करके भाजपा को हराने का काम करेगा। अभी 23 जून को जो बैठक हुई थी और 18 को फिर होने वाली है, तो 15 विपक्षी पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ेंगी। उसमें पहले भी जो है ओम प्रकाश राजभर नहीं थे, न आज हैं और न उनके बात पर जाने से कोई फर्क पड़ने वाला है।
जब विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की 6 विधायक बन गए। उसके बाद सपा से किनारा कर लिया, सपा पर ही हमलावर हो गए। जो ओम प्रकाश राजभर विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमलावर होते हुए नजर आते थे, वो अब समाजवादी पार्टी के ऊपर हमलावर हैं। ये अवसरवादी लोग हैं। अब भाजपा को खुश करने के लिए, प्रदेश सरकार मंत्री बनने के लिए, एक आध एमपी का टिकट लेने के लिए वो अखिलेश यादव जी के बारे में झूठा प्रचार करने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के 40 विधायक हमारे संपर्क में हैं, न कोई एक विधायक संपर्क में उनके है और न कोई जो लोग मौकापरस्त लोग हैं वही लोग आज भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे। सपा की सरकार बनने वाली है ये सोच करके समाजवादी पार्टी में आए थे, और जब सरकार नहीं बनी तो फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अच्छा, एक बात ये बताइए कि सुभाषपा के 6 विधायक हैं, उसमें मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का भी नाम शामिल है। अब सुभाषपा का एनडीए से गठबंधन हो गया है, वो एनडीए के साथ 2024 में चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में अब्बास अंसारी को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर अन्य माध्यमों की बात हो। तो क्या लगता है कि अब चूंकि अभी अब्बास अंसारी की तरफ से या उनके परिवार की तरफ से इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है कि वो सुभाषपा से अलग होंगे या फिर उनके साथ ही रहेंगे, तो क्या लगता है कि अब अब्बास अंसारी का क्या कुछ स्टैंड होगा और किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? अब्बास अंसारी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी 2 दिन पहले कार्रवाई कर रही थी। उनके मकान को गिरा दिया गया पूरा। अब उसके बाद जो कहते अपराधी हैं, मुख्तार अंसारी को सजा हमने कराई है ये कहते थे, और आज मुख्तार अंसारी के बेटे को पार्टी में शामिल कर लिया है। ये ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, जेल का डर दिखा करके कमज़ोर लोगों को अपने पार्टी में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं, जो खुद बहुत भ्रष्ट हैं या उनका कोई जन आधार नहीं है। इसलिए जो है पीडीए बहुत मजबूत है। 15 विपक्षी पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ेंगी और 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी। छोटी जो डर से जनता जान गई है कि सीबीआई और इनकम टैक्स का डर दिखा करके कुछ लोगों को पार्टी में शामिल करने की भाजपा मजबूर करने का काम कर रही है। कौन, राजभर को ईडी और सीबीआई का डर दिखा के भाजपा ने शामिल करवाया, ऐसा कह रहे हैं आप? जी, सब लोगों को जिन्होंने संघर्ष किया नहीं है कभी, और उनको ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, जेल का डर दिखा करके दमन से विपक्ष की आवाज दबाने का काम भाजपा कर रही है। और उसी के तहत कुछ नेता डर गए हैं सीबीआई से, कुछ इनकम टैक्स से, कुछ ईडी से, और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और ऐसे भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट, बेईमान और अपराधियों की पार्टी बनकर रह गई है। अच्छा, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, और भाजपा भी यही कह रही कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर कमल खिलेगा। क्या लगता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पीडीए के माध्यम से गठबंधन तैयार करने की कोशिश कर रही है, वो एनडीए का कितना मुकाबला कर पाएगा? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का भी एक वोट बैंक माना जाता है, राजभर समाज से हैं, कहते हैं कि उनका भी एक अलग वोट बैंक है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी को कैसे देख रहे हैं और एनडीए को कैसे देख रहे हैं? 2024 में इंकलाब होगा, सत्ता में परिवर्तन होगा। जनता ने मन बना लिया है बदलाव करने का। भाजपा की सरकार जो है वो सब मोर्चों फेल हो गई है। जनता से किए गए किसी वादे को पूरा नहीं किया है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिस नाम पर वो जनता से वोट मांग पाए। इसीलिए जो है वो ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके कुछ दलों को, कुछ नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा को मालूम हो गया है कि वो अब सरकार में आने वाली नहीं है, इसलिए इन लोगों को तालमेल करके कुछ लोगों को
वो डरा धमका करके जनता को दिखाने का प्रयास कर रही है कि हम जो है चुनाव में बहुमत में हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जनता ने परिवर्तन करने का मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और गैर भाजपाई सरकार बनानी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा नारा है कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ। अच्छा, राजभर जब से एनडीए का हिस्सा बने हैं, जब से इस बात की खबर लोगों को मिली है, उसके बाद से लगातार ट्रोल किए जा रहे हैं, क्योंकि तमाम तरह के उन्होंने ऐसे बयान दिए थे जो साफ तौर पर योगी मोदी की बगावत करते हुए नज़र आ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्ट कह रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे झूठा मुख्यमंत्री बता रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक बात कह डाली थी कि अगर भगवान भी आ जाएं तो वो भाजपा के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। तो ऐसी क्या वजह आ गई कि वो अब फिर से जहाँ से वो हटकर समाजवादी पार्टी में आए थे और अब फिर से वो एनडीए की तरफ चले गए? 2016 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और योगी आदित्यनाथ के बारे में जो उन्होंने कुछ कहा है और जो यहाँ तक कह दिया था कि अगर भगवान भी सामने आ जाएं वो उससे कहेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी नहीं जाएंगे। तो फिर अब जो है आप स्पष्ट साफ है कि ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, जेल का डर दिखाया गया है और वो लोग पिछले 1 साल से लगातार उनको डर दिखाया जा रहा है। वो खुद छोड़कर भाजपा में से आए थे समाजवादी पार्टी में और 2022 में हमारी सरकार नहीं बनी, मंत्री बन नहीं पाए, तो मंत्री बनने के लिए बहुत परेशान थे। उधर भाजपा जान गई तो उन्होंने सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डर दिखा करके 1 साल से जो बयान दिए राजभर जी ने, वो सारे बयान भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में टाइप होते हैं। तो वो पिछले 1 सालों से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गए थे और ऐसे लोगों को जिन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया है उनको डरा करके, धमका करके, तानाशाही तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके ये जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में शामिल करने का मोर्चे में प्रयास कर रही है। क्या आपका कहना ये है कि राजभर भी भ्रष्ट हैं, उनके खिलाफ भी अगर ईडी और सीबीआई की जांच हो तो वो भी दोषी पाए जाएंगे? निश्चित रूप से जो है वो अगर ये कह रही है सरकार भाजपा की कि जो व्यापारी हैं जो जीएसटी नहीं देंगे उन पर ईडी की रेड डालेंगे, पकड़ेंगे उनको, व्यापारियों को, और दूसरी ओर जो बेगुनाह लोग हैं उनको बंद करने का काम हो रहा है। और उसी ओर जिनको खुद भाजपा कह रही थी 2 दिन पहले कह रही थी कि अजय वो क्या कहते हैं महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार जो हैं वो भ्रष्ट हैं और उसके बाद शामिल कर लिया पार्टी में। और 2 दिन पहले उनको सीबीआई ढूंढ रही थी और यही हाल था अब्बास अंसारी का कि अब्बास अंसारी के मकान गिरा दिए और कहा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े अपराधी मुख्तार अंसारी हैं और आज उन्हीं को शामिल करके देश के गृह मंत्री बहुत खुश हो रहे हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भ्रष्ट और अपराधियों को भी शामिल करने का काम कर रही है और जो संघर्षशील लोग हैं वो भाजपा के खिलाफ संघर्ष करने का काम करेंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हर दमन, हर जुल्म, अन्याय, अत्याचार और जो तानाशाही है खिलाफ संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। क्या लगता है कि ये जो एनडीए के साथ गठबंधन हुआ है उससे मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी को राहत मिलेगी? क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है तमाम तरह की कार्रवाई हुई हैं और अब्बास अंसारी खुद जेल में हैं, क्या लगता है कि अब चूंकि गठबंधन हो गया है तो क्या भाजपा उनके खिलाफ नरमी बरतेगी? भारतीय जनता पार्टी का जो है यही स्थिति है कि जो अपराधी है उसके खिलाफ पहले कस कर केस लगाते हैं और उसके अगर पार्टी में आ गया तो कहते हैं हमारे जो वॉशिंग मशीन धुल गया, साफ हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी का जो अंतर है वो जनता जान गई है। जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी जब भाषण देगी तो बोलेगी कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे और उसके बाद देश के गृह मंत्री उन्हीं अपराधियों को पार्टी में शामिल कर लेते हैं। एक तरफ कहते हैं कि ये अपराधी हैं
इनके मकान गिरा दो उन लोगों से, मकान गिरा देते हैं, दूसरी ओर उनको माला पहना करके उनका सम्मान करने का काम कर रहे हैं। तो जनता ये बात जान गई है और 2024 में जनता इसका जवाब देगी और केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी। पीडीए की सरकार बनना तय हो गया है और एनडीए के लोगों को ये मालूम हो गया है कि सरकार पीडीए की बन रही है, इसीलिए भ्रष्ट लोगों को भी, जो अपराधी हैं, उनको भी अपनी पार्टी में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये लखनऊ मध्य से समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2024 में जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तैयार किया जा रहा है पीडीए के माध्यम से, वो उसकी यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और गैर भाजपाई पीडीए की सरकार बनेगी। वहीं ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी तमाम तरह की बातें रविदास मेहरोत्रा ने की हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा ने उनको ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर अपनी पार्टी में शामिल कराया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज़्यादा जानकारी और खबरों के लिए बने रहें नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।